नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 21 मार्च 2023। दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के फैसले का सरकार ने किया है बचाव। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा ग्राहकों पर नहीं डाला है पूरा भार। 1 मार्च 2023 से सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को यहाँ पर जो रिफिल कराना वो महंगा कर दिया है। इसे लेकर राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया। वही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में 235% का उछाल आ चुका है, जबकि भारत में घरेलू एलपीजी की कीमत केवल 79.7% बढ़ी है। वही राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि भारत अपने घरेलू खपत का 60% एलपीजी आयात करता है। उन्होंने कहा है कि सरकार घरेलू एलपीजी प्राइसिंग को अभी यहाँ पर जो मॉनिटर है वो यहाँ पर करती है। हरदीप पुरी ने कहा है कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसके आधार पर घरेलू एलपीजी की कीमतें निर्धारित की जाती है, उसकी कीमतें अप्रैल 2020 में $236 प्रति एमटी हुआ करती, जो फरवरी 2023 में बढ़कर $790 प्रति यहाँ पर एमटी जा पहुंची है। यानी 3 सालों में 236% का उछाल आ चुका है। लेकिन घरेलू एलपीजी की कीमतों में केवल यहाँ पर 79.7% ही बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अगली खबर की तो देश में अब महंगी हो सकती है बिजली। कोल इंडिया ने कोयले के दाम बढ़ाने के दिए हैं संकेत। इस गर्मी में यहाँ पर जो बिजली के बिल है आपको ज्यादा यहाँ पर अब चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल बिजली घरों के लिए जो कोयला है वो अब महंगा हो सकता है। दरअसल कोल इंडिया ने आने वाले दिनों में कोयले के दामों को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वही कोल इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि कोल के दाम बढ़ने का जो है पक्ष जो है वो मजबूत है और कीमतें जल्दी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि स्टॉक होल्डर्स के साथ इस दिशा में बातचीत जो है वो भी चल रही है। कोल इंडिया के चेयरमैन ने बताया कि बीते 5 वर्षों से कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी नहीं की। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और से लेकर बातचीत भी यहाँ पर हुई है। इसे कोल इंडिया पर वित्तीय सेहत पर कोल इंडिया उसके वित्तीय सेहत पर बड़ा असर यहाँ पर पड़ सकता है, खासतौर पर कोल इंडिया की सब्सिडियरी पर जिनका मैन पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वही आगे उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया अगर कोयले के दाम नहीं बढ़ाती है तो इससे कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 2025-26 तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगा। हालांकि कोल इंडिया के लिए इस वर्ष जो है कोयले के दाम में बढ़ोतरी करना इतना आसान भी नहीं है। अगले वित्त जो वर्ष है, अगला वर्ष जो 2024 है, उसमें लोकसभा चुनाव होने वाले वह कोयले के दाम बढ़ाने का मतलब ऊर्जा, सीमेंट समेत कई उद्योगों की लागत में इस फैसले का असर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में केंद्र सरकार से कोयले के दाम बढ़ाने की हरी झंडी जो है मिलती है तो इसे यहाँ पर इस पर संशय है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में सभी रिकॉर्ड टूटे, पहली बार सोना गया है 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार। सोने के दामों में पहली बार ऐतिहासिक लेवल यानी 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार सोना पहुंच गया है। सोमवार को यहाँ पर एमसीएक्स पर पहले दिन का कारोबार के दौरान सोना 60,065 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। वही शेयर बाजार और दूसरे कमोडिटी में निवेशकों की भारी बिकवाली के बाद निवेशक जो है वो अपनी गाड़ी निवेशक को सुरक्षित करने के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं। वह सोने में बढ़ती खरीदारी के चलते सोने नए ऐतिहासिक लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वही एमसीएक्स पर सोना जो है कल सुबह जो है 59,418 रुपए पर खुला था, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही सोना 60,000 पार चला गया। फिर 60,448 रुपए 10 ग्राम के लेवल पर जा पहुंचा। यानी कल के कारोबार में सोना जो है सोने के दाम में 1,000 रुपए 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें उछाल देखा गया है। सोना ही नहीं बल्कि चांदी के दामों में भी तेजी देखी जा रही है। चांदी भी 69,000 रुपए प्रति किलो पार जा चुकी है। 69,100 रुपए प्रति किलो पर अभी ट्रेंड कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो छोटी बचत योजना ने पीपीएफ और एसएसवाई में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में 31 मार्च से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना इनएक्टिव हो जाएगा अकाउंट। अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी है। अगर आपने पीपीएफ और एसएसवाई के मिनिमम डिपॉजिट आपने नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 से पहले ये करा ले। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को यहाँ पर रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में एक मिनिमम अकाउंट जो अमाउंट जो है वो जमा कराना होता है। वही पीपीएफ अकाउंट के लिए ये मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में
500 रुपये और समृद्धि योजना जो है उसके लिए 250 रुपये है। वही नियमों के मुताबिक एक वित्त वर्ष के भीतर अगर पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया जाता तो ये दोनों ही अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इन दोनों स्कीम में से किसी भी अंदर आपने अकाउंट खुलवाया है तो मार्च बीतने से पहले मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर ही आप इसमें मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर दर्ज करवा दें, नहीं तो जो आपका अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो देश में बढ़ रहा है H3N2 वायरस का खौफ, देश में 12% तक बढ़ गई है फ्लू वैक्सीन की डिमांड। देश के अंदर जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है उसके केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में आने वाले अधिकतर मरीजों को खांसी जुकाम और बुखार की शिकायत हो रही है। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों की मौतें भी यहाँ पर हो रही है। इससे यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के खौफ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वायरस से बचाव के लिए लोग बड़ी संख्या में फ्लू का टीका जो है लगवा रहे हैं। वही आलम यह है कि बीते कुछ दिनों से देश भर में फ्लू वैक्सीन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है। वही केमिस्ट्रिक एंड डायग्नोस्टिक फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इन्फ्लुएंजा केस जो है बढ़ने के बाद ही फ्लू की जो वैक्सीन है उसकी डिमांड जो है लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। वही पिछले कुछ समय से फ्लू टीके की मांग जो है 10 से 12% तक यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। वही लोगों में वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। ऐसे में वैक्सीन की मांग जो है अभी बढ़ी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर हुआ है यूजर्स के लिए अपडेट, बदल जाएगा आपका एक्सपीरियंस। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए फीचर को ऐप में जोड़ता रहता है। साथ ही यूजर्स के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए पुराने फीचर को अपडेट करता है। बता दें आपको कि व्हाट्सएप अब ऐप में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल ऐप में मौजूद कम्युनिटी फीचर्स के लिए व्हाट्सएप जो है उसको लिए अपडेट जारी कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप के न केवल यूजर्स के इंटरफेस में बदलाव करेगा बल्कि उसके नाम और एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए यहाँ पर बदल जाएंगे। दरअसल व्हाट्सएप डेवलपमेंट पर नजर रखने वाली जो वेबसाइट है वह बीटा इन्फोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कंपनी कम्युनिटी फीचर के अंदर दिखने वाले अनाउंसमेंट ग्रुप का नाम बदलकर होम यहाँ पर कर दिया है। और वही दूसरी ओर एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए नाम बदलकर अपडेट्स इसे कर दिया गया है। बता दें आपको कि नया जो अपडेट्स है व्हाट्सएप का फिलहाल कुछ बीटा टेस्ट के लिए अभी उपलब्ध है और इस नए अपडेट को अभी सभी के लिए यहाँ पर फिलहाल उपलब्ध नहीं कराएगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो रोल आउट जो है वहाँ पर किया जा रहा है। इसे वही रिपोर्ट से इस बात का भी संकेत मिला है कि अपडेट करने के पीछे वजह यह है कि अनाउंसमेंट ग्रुप में केवल चैट्स को पढ़ा जा सकता है। वही दूसरी तरफ कम्युनिटी एडमिन ही केवल मैसेज भेज सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी आइकन फीचर को भी यहाँ पर बॉटम बार से हटाकर चैट हेडर पर प्लेस यहाँ पर किया गया है। यही नहीं, नए अपडेट्स के साथ कुछ बग्स को भी फिक्स किया गया है और ये सभी अपडेट्स जो है सभी यूजर्स के लिए आने वाले दिनों में रिलीज कर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर मौत के बाद डीएक्टिव हो सकेगा आधार, डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद बंद होगा नंबर, परिवार की मंजूरी होगी इसमें जरूरी। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार कार्ड डीएक्टिव किया जा सकेगा। दरअसल जो उदय है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है और यहाँ पर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक मैकेनिज्म बनाने और उसे शुरू करने का काम यहाँ पर भी कर रहा है। दरअसल बात यह है कि अभी जो है मृत्यु के बाद आधार नंबर का क्या होता है। तो बता दें आपको किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके आधार जो है डीएक्टिव नहीं होता है क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वैसे सरकार ने लोकसभा में कहा था कि मौजूदा समय में किसी भी मृत व्यक्ति का आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे सरकार ने रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 संशोधन के ड्राफ्ट पर उद्देश्य संजाव यहाँ पर जो है सुझाव जो है मांगे। इसमें इस बात का जिक्र था कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके। अभी ऐसा नहीं होता है। सुझाव मांगने के बाद ही प्रतिक्रिया पर बातचीत यहाँ पर शुरू हुई। वही जन्म और मृत्यु रजिस्टर और उदय के बीच यहाँ पर मृत्यु के बाद आधार नंबर लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इससे आधार का जो गलत इस्तेमाल जो है उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा सरकार पूरे देश में बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही आधार नंबर लोड करने की योजना पर अभी काम कर रही है। अभी 20 राज्य जो है ऐसे है जहाँ पर ये सिस्टम शुरू हो चुका है। इसमें 5 साल के बच्चों का कोई भी बायोमेट्रिक जो है वो नहीं लिया जाता, उनके माता पिता के नाम पर ही उनका आधार कार्ड जारी किया जाता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है महिलाओं के लिए खुशखबरी। इस राज्य में हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार जो है महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा कर रही है। दरअसल बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने हर वर्ग और हर श्रेणी का ध्यान में रखते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई है।
जिनका लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है, लेकिन सरकार का फोकस इन दिनों यहाँ पर किसानों के साथ देश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला जैसी महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। लेकिन आज हम आपके लिए जिस योजना को जानकारी लेकर आए हैं उसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। दरअसल तमिलनाडु सरकार की ओर से शुरू की गई स्कीम के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को 1000 रुपये जो है उसकी आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार जल्दी उसे चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी की एमके ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। वैसे उस योजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट में 7000 करोड़ रुपए जो 7000 करोड़ की जो राशि है वो आवंटित की है। वह राज्य के वित्त मंत्री ने जानकारी के बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन परिवार की महिलाओं के मुखिया की आर्थिक मदद करना है जो केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस समेत सभी चीजों में मूल्य वृद्धि से प्रभावित है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एमके ने यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया था।